रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी। इजलास के सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। जोनल कमेटियों के भी इजलास चांद नजराने के कभी इम्कानात। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद की उम्र 25 घंटे और 48 मिनट होगी। इंसानी आंख से देखा जा सकता है। माहिरीन फलकियात के मुताबिक चांद की उम्र 26 घंटे के करीब हो तो खुली आंख से देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। कौमी हॉकी कप्तान अमाद भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑस्ट्रेलिया में किचन, बर्तन, कपड़े साफ कराए गए, बाथरूम भी खुद धोया और खाना खुद पकाया। हॉकी टीम के कोच ताहिर जमान खिलाड़ियों के खिलाफ बोल पड़े, कहा बदनज़मी की बातें दुरुस्त नहीं। ऐसा क्या हुआ? हॉकी मैनेजमेंट अचानक बुरी हो गई? लगता है इल्जामात के पीछे कुछ मुहर्रकात हैं। रिपोर्ट फेडरेशन को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लेने पर निपटा दी। पंजाब हुकूमत ने जमीन के हसूल में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और जमान पाक से मुतालिक मुकदमात में जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लीं। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तल की थी। सजा तो मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। इसी बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, अगर किसी अपील में सजा मुअत्तल हो गई तो फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन का धरना खत्म करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। बानी की सेहत अब कुछ बेहतर, इबहाम बाकी है। बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मिलाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। वज़ीर आला केपी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहते हैं, मुझे बानी पीटीआई की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। ईद के बाद पेशावर में हम फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया। क़यादत ने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया तो हम भी ख़त्म कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सेहत बारे कई कयासराइयाँ हुई। एक खबर आई कि बानी पीटीआई के अपने ख्याल में उनकी एक आंख की बीनाई 85% जा चुकी। वफाकी वज़ीर कानून आसिम रशीद तारड़ कहते हैं, अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का ऑर्डर किया। अदालती हुक्म पर पिम्स के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराया गया। अब बानी पीटीआई की आंख की बीनाई ऐनक लगाकर 6/6 है, जो अल्लाह का करिश्मा है। दूसरी आंख की बीनाई 70% है और वो मजीद बेहतर हो रही है। हिजानी कैफियत दूर हो गई। बलूचिस्तान में सीटीडी का एक्शन। 2 कार्रवाइयों में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के इलाके दरख्शा में खुफिया इतला पर कार्रवाई। 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। बारखान में भी कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में कार्रवाई पर सीटीडी बलूचिस्तान को खिराज तहसीन। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा, सीटीडी ने फितना खवारिज के दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए कामयाबियों को सताइश की निगाह से देखते हैं। डीआई खान में दहशतगर्दों का रात गए मुसाफिर बसों और कस्टम्स ऑफिस पर हमला। पुलिस के बरवक्त रिस्पांस पर खारिज भागने पर मजबूर। हमले में पुलिस का 1 जवान शहीद, 2 जख्मी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालती अहकामात के मुताबिक सड़कों की बंदिश से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, आ जाए तो अहकामात देंगे। पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम बहुत ख़राब है। कभी वकला, कभी ताजिर तो कभी कोई और निकल कर खैबर रोड बंद कर देता है।
पेशावर में 9 मई मुकदमे में नामजद 9 मुलजिमान ताहाल मफरूर। मुकदमे में एक सूबाई वजीर, मुतादिद अरकान असम्बली और वर्कर्स शामिल। पेशावर की सदारी दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि 9 मई 2023 को मुश्तिल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोला था। मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुलजिमान की शनाख्त और तस्दीक नादरा और पंजाब फॉरेंसिक लैब से कराई गई। अदम एतमाद सिर्फ मैं ला सकता हूँ, अदम एतमाद को कामयाब कराना भी जानता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी। बोले, हमें वजारतों और इख्तियारात की बजाय खिदमत की सियासत करना होगी। मैंने जेल में कभी हड़ताल की कॉल नहीं दी थी। मुझे बहुत सो ने बहुत कुछ कहा, मगर सब्र और तहम्मुल से काम लिया। पंजाब में बदकिस्मती से ग्रुपिंग और कोताहियां हमारी कमजोरी का नतीजा है। हुकूमत का सहरो इफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वफाकी वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहरो इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। सुबह 3 से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रमजान मुबारक में रोजादारों के लिए सहूलत तरजीह है। निगहबान रमजान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को इमदाद मिलेगी। मरीम नवाज का वादा है, हकदारों को उनकी दहलीज पर हक मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। पैकेज के तहत हर खानदान को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हर तहसील में मरियम के मेहमान दस्तरखान पर 2,000 लोग इफ्तारी करेंगे। सुहेल आफरीदी ने बयान दिया, बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाएंगे। बानी पीछे अपनी सजा मुकम्मल करके बाहर आए तो अच्छी बात है। गरीब की फरियाद मुनाफाखोर आजाद। रमजान आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। शहरियों को सहरो इफ्तार की फिक्र। रावलपिंडी में अनार 800 रुपए से बढ़कर 1,000 रुपए किलो हो गया। अमरूद 250 से 350 रुपए किलो तक पहुंच गया। सेब 250 से 400 रुपए किलो। किनू 250 से 300 रुपए दर्जन। कराची में प्राइस लिस्ट नजरअंदाज। खजूर 200 रुपए महंगी बिकने लगी। एटीसी रावलपिंडी में 26वें एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान वारंट गिरफ्तारी की तामील के बावजूद पेश न हुई। हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। अलीमा खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के दोनों जामिनों को नोटिस। अदालत का पुलिस को मुल्जिमा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का मॉल रोड मरी का दौरा। सयाहों और शहरियों की बड़ी तादाद ने मॉल रोड पर लीगी क़यादत का इस्तकबाल किया। कारकुनान, सयाहों और बच्चों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनाई। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में आला सतह का इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान समेत दीगर तरक्याती अमूर का तफसीली जायजा। बुलेटिन में सबसे पहले